हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, सबसे पहले तो वेलकम टू योर ओन लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज द लर्नर्स। ओके, तो क्लास सब अच्छे हैं, बढ़िया है, सब अपने अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो, जो भी आपकी अब तक की वीडियोस जो हैं क्लास 8 लर्नर्स, जो भी वीडियोस आपकी अपलोड हुई है अब तक, उसमें कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आज जो है हम आपका नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ एक बेसिक सी बातें जो है वो कर लेते हैं, जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड होगी। ओके, तो क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे आपके आसपास, या फिर सब्सटेंसेस ही नहीं, हमारे सराउंडिंग की भी बात करें, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स में हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि नेचुरल हैं और मैनमेड हैं। ओके, नेचुरल और मैनमेड हम सभी को पता है कि ये चीज नेचुरल है और ये मैनमेड है। ठीक है, अब वो नेचुरल है या मैनमेड है और हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, कि क्या वो नेचुरल चीजें जो है कभी खत्म हो सकते हैं, कि हमने जो है ओवर यूज कर लिया। हम ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इतनी ग्रीडी होती जा रही है कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, उसको अपने यूज के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज जो है अपने लिए कर रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है कभी किसी टाइम में एग्जॉस्ट हो सकते हैं। मैनमेड के तो अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, हम फिर से प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन मैनमेड की चीजों को प्रोडक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही तो यूज कर रहे होंगे ना। हम डायरेक्ट तो कुछ मैनमेड नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हम नेचर ने जो प्रोवाइड किए चीजें उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये फॉर आर यूज, तो वो मैनमेड बन रही है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुछ तो ऐसे होंगे जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं कम्प्लीटली। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वुड की बात करते हैं तो हम फॉरेस्ट पे आ जाते हैं। फॉरेस्ट में आते हैं हम, ट्रीज की कटिंग की बात आ जाती है हमारी, और डिफॉरेस्टेशन पर बात आ जाती है। तो क्या होता है, हम फॉरेस्ट को है क्या करते हैं, फॉरेस्ट लाइफ को और ग्रीनरी को एंडेंजर्ड में डालते हैं। ओके, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाती है हमारी एनिमल्स की। और जो फॉरेस्ट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो गए, बड़े बड़े लैंड एरियाज जो हैं वो क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो ट्रीज जो है, इसीलिए ट्रीज क्या हो रहे हैं, एनवायरमेंट जो अफेक्ट हो रहा है ट्रीज की कमी के कारण। ओके, प्लांट्स की कमी के कारण, ग्रीनरी की कमी के कारण, जो भी है ये सब क्या हो रहा है, हमारे जो एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं जो है नेचुरल रिसोर्स को हम ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है, कैसे है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कैसे रिलेटेड है, और नेचुरल को रिसोर्सेज को यूज करके जो हमने मैन मेड प्रोडक्ट बनाया वो हमारे लिए किस तरीके से यूज में आ रहा है, वो सब चीजें जो है हम आपके चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारी मटेरियल्स होती हैं बेसिक नीड्स की, वो नेचुरल है, मैनमेड है, वो सब चीजें हमारे बहुत ही नॉर्मल तरीके से तो पता है। अब जो आपके चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिससे कि हम एक मैनमेड प्रोडक्ट पर पहुंचे और वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है या फिर एग्जॉस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं नेचर को हार्म कर रही है। ओके, तो ये सब हम जो है हम आपके इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, जो कि आपका चैप्टर है क्लास 8, चैप्टर नंबर 5, दैट इज द कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम पर हम कैसे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहाँ पर एक आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है कि कैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कुछ हैं जो कि इनएग्जॉस्टेबल हैं। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये चीजें जो है अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वन अपॉन अ टाइम हो जाएगा, ऐसी वाली बात हो जाएगी कि ये चीजें हुआ करती थी फॉर आर फ्यूचर जनरेशन, जो कि आज अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, वो उसको क्या बोलते हैं, दैट आर द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो वो सब जो है किस डिफरेंशिएशन जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में जो है आपके क्या आता है, सनलाइट और एयर। एग्जांपल है आपके पास सनलाइट, सनलाइट कभी आप जितना मर्जी जो है आप सनलाइट जो है गेन कर लो। ओके, विटामिन डी स्पेशली, ओके, कहाँ से आएगी, सनलाइट से। तो सनलाइट आप जितनी मर्जी गेन कर लो, सनलाइट तो है कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। ओके, ऐसे जो हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वो भी
क्या है, खत्म तो नहीं हो सकती ना, एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिग्रेड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो एयर है, एक्चुअल एयर जो प्रेजेंट है वो जो है वो तो कभी खत्म नहीं होगा ना। तो वो क्या है, हमारा वो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। ऐसे ही क्या है, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो हम बात कर रहे हैं, जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने किया, क्या फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब चीजें क्या है, एग्जॉस्ट है, या फिर कुछ ऐसी चीजें नेचर ने जो हमें प्रोवाइड की है, लेकिन जो है हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक टाइम पर जो है डिग्रेड होते होते उसकी जो सर्वाइवल है उन रिसोर्सेज की, वो एंडेंजर में होती है। ओके, और क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये भी क्या है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए, लेकिन हम जो है इसका ओवर यूज कर रहे हैं। ओके, ओवर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएगी ये सब चीजें। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। लेकिन ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या नेचुरल है या मैन मेड है, क्वेश्चन आता है ये। ओके, अब जो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस था, वो हमें जो है कहाँ से मिला, दीज वर फॉर्म्ड in the ancient times, we can say in the मिलियन ऑफ इयर्स एगो जो है, ये जब फॉर्मेशन हुई थी, ये सब चीजों की फॉर्मेशन हुई थी, स्पेशली जो कोल जो है, जिसको बोलते हैं ना कोल माइंस, जो कोल है वो कोल माइंस जो है कैसे कन्वर्ट हुई, किस तरीके से जो है नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो कि हमारे जो अर्थ में है कोल प्रेजेंट होती है। ओके, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ओके, कहीं ना कहीं हमने है जो इस नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया था, उसको भी हमने प्रोसेस के अपने ह्यूमन जो है, ह्यूमन से अपने प्रोसेस के साथ अपने यूज में लाने के लिए इनको भी कहीं ना कहीं क्या किया है, इनकी फॉर्मेशन को अफेक्ट किया है, सो दैट हम जो है इसको अपने लिए यूज कर सके। ओके, तो ये जो नेचर ने प्रोवाइड किया था, जो डेड रिमेन्स है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिला था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, सब फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर में रिलेटेड है, हम इसी में इसी से रिलेटेड जो है हमारा पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। हमारे 3 टॉपिक्स हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, हमने बात कर ली इंट्रोडक्टरी पार्ट में, नेचुरल, मैन मेड, नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। ओके, एग्जॉस्टिबल में हम आ गए, जो हमारा मेन चैप्टर रिलेटेड है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उस पर आ गए। ओके, अब कोल की हम आज जो है सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं, कोल क्या है, किस तरीके से नेचर ने प्रोवाइड किया और हमारे लिए किस तरीके हमने उसको अपने यूज में लाने के लिए किस तरीके से उसकी कोई कन्वर्जन भी की, या फिर हम जो है कैसे जो है उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जो कि क्या हो सकता है, उसकी वजह से वो है एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ओके, तो कोल की हम बात कर लेते हैं। कोल सबसे पहले तो एंशियंट टाइम की अगर बात करें तो कोल क्या होता था पुराने टाइम में, जो हमें मिला था अंडर द अर्थ। कोल की एक स्टोरी है, स्टोरी को समझ लेते हैं, कोल कहाँ से मिला नेचर ने। अब हम बात तो कर रहे हैं कि कोल कोल नेचर ने हमें कैसे प्रोवाइड किया, या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नेचर ने हमें कैसे प्रोवाइड किए। इसके लिए एक स्टोरी आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, वो क्या है, लॉन्ग टाइम एगो, मिलियन इयर्स एगो जो है ये प्रोसेस हुआ था। क्या हुआ था, डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के कारण जो थे वहां पर वाइल्ड लाइफ होगी, डेंस फॉरेस्ट थे मतलब बहुत सारी ट्रीज होगी, बहुत सारी वेजिटेशन होगी। ओके, वेजिटेशन थी, ग्रीनरी थी, जो भी था वहां पर लाइफ की सर्वाइवल थी। तो क्या हुआ, विद टाइम जो है उस फॉरेस्ट में लैंडस्लाइड हो गया, या फिर कुछ ऐसी नेचुरली अकरिंग जो चीजें होती है, कुछ इस तरीके से आई कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारी एरियाज में लैंडस्लाइड हो सकती हैं, या फिर कोई नेचुरल डिग्रेडेशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लैंड जो है लैंड कवर अप हो गया। क्यों, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है, लैंडस्लाइड ने कवर अप कर लिया किसको, ट्रीज को, जो भी वाइल्ड लाइफ थी, वाइल्ड लाइफ
सरवाइव कर रही थी उस एरिया में, तो वो वाइल्ड लाइफ भी है लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसमें क्या हुआ, जो पूरा का पूरा जो डेंस फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट जो है अंडर द लैंडस्लाइड या फिर नेचुरली अकरिंग कोई भी डिग्रेड, ऐसा कुछ नेचुरल हैजर्ड हुआ जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब वो फॉरेस्ट जो खत्म हुआ, वो जो ग्रीनरी जो थी वो लैंड के नीचे रह गई। ओके, मेन लैंड जो है अब ट्रीज के ऊपर वाला बन गया, जो ग्रीनरी थी वो अंडर द लैंड चलेगी। पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ थी वो जो है अंडर द लैंड चली गई। और विद टाइम जो वो डिकम्पोज होनी स्टार्ट हुई, तो डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिला, कोल मिले। कोल क्या कैसे मिले, इसीलिए हमने बोला है ना, फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए ये स्टोरी जो है इससे रिलेटेड है। तो जो भी डिकम्पोजिशन हुई वहां पर पूरे फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की या फिर ग्रीनरी की, वेजिटेशन की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डीके थी, डेड ऑर्गेनिक मैटर था, वो अंडर द लैंड चला गया। और वो अंडर द लैंड जो थी वो कन्वर्जन हुई विद टाइम इनटू द फॉसिल फ्यूल्स, और वहां से हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट हमें मिला, वो था हमें कोल। ओके, अब कोल जो हमें मिला, कोल के पुराने टाइम में क्या था, इट वॉज यूज फॉर द कुकिंग फूड। एक तो हमें नेचुरल मिला, और कहाँ से मिलता है कोल, कोल हमें मिलता है स्पेशली जब वुड को बर्न करते हैं, तो क्या वुड जब बर्न हो जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो गया इनटू द कोल, वहां से भी मिलता है ना। तो ये जो कोल है, ये नेचुरल कोल जो था वो था, कहाँ पर यूज होता था, हमारे फूड को कुक करने के टाइम में इन आर एंशियंट टाइम्स। और क्या था, कुछ टाइम पहले जो हमारे रेलवे इंजन थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन दिस कोल फॉर इट्स वर्किंग। ओके, जब रेलवे इंजन, आजकल तो क्या है, कोल इंजन आपको इतना देखने को नहीं मिलेंगे, इतना वर्किंग नहीं है, बट पुराने टाइम में रेलवे इंजन जो वर्क करते थे, दैट वर used with the help of the coal that were worked on the कोल उसमें डालते थे, कोल हीट अप होता था, तब जो है इंजन जो है वर्क करता था, मतलब इंजन जो है चलता था। ओके, रेलवे इंजन की बात हो गई, फूड कुकिंग की बात हो गई। अब कोल से हमें क्या क्या मिलता है, तीन टाइप की प्रोडक्शन जो है वो हमने की विद द हेल्प ऑफ कोल। हमने बात करी ना, हम ह्यूमंस क्या है, इतनी ग्रीडी है कि हमने जो है नेचुरल सब्सटेंस के साथ क्या किया, उसको अपने अकॉर्डिंग नीड में लाने के लिए उसकी कन्वर्जन की। तो उस कन्वर्जन को लेकर हमने जो है तीन चीजों की प्रोडक्शन की। क्या किया हमने, कोल से कोक मिला, और कोल तार और कोल गैस, इस चीजों की क्या की, मैन्युफैक्चरिंग की, सो दैट हमें जो है अपने नीड्स को पूरा कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कोक के बारे में। सबसे पहले कोक क्या है, एक टफ फॉरेस्ट सब्सटेंस है। ये कोक वाला कोक नहीं है आपके कोल्ड ड्रिंक वाला कोक। ओके, ये एक टफ पोरस सब्सटेंस है, सॉलिड हार्ड सब्सटेंस जिसको बोलेंगे। ओके, और क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन की प्योर फॉर्म है कोक। कोक कहाँ से मिला है, कोल से। ओके, अब ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, या किस तरीके से जो है हम ह्यूमंस जो है इसका यूज कर रहे हैं। ओके, ये देख लेते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काम आता है कोक, जो कि हमें मिला है कोल से। ओके, और कहाँ पर काम आता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, इतना छोटा सा ही टॉपिक है ये, आपके छोटे छोटे यूजेस हैं। ओके, अंडर द कोल कोक। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोल तार। कोल तार क्या करता है, उसको जानने से पहले उसको जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो मेन सब्सटेंस है वो किस तरीके से है, वो है थिक ब्लैक लिक्विड में हमें मिला। ओके, थिक ब्लैक लिक्विड है कोल तार, जो कि मिली है हमें कोल से। ठीक है, और ये मिक्सचर होता है ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस का। कोल तार आपने स्पेशली ऑब्जर्व भी किया होगा, जो हमारी रोड्स होती हैं, रोड्स में या फिर रूफिंग के लिए, यहाँ सब इन सब जगहों पर जो है इसका यूज किया जाता है। तो बहुत ही कॉमन से यूजेस जो हैं, जो आपने कभी ऑब्जर्व भी किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर यूज्ड इन द सिंथेटिक डाइज में होता है, प्लास्टिक्स में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, रूफिंग मटेरियल्स में। अब तो है इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इसका, कोल तार का रूफिंग के लिए। जो पुराने टाइम में था, क्या होता था, कोल तार का बहुत ज्यादा यूज होता था
फॉर द रूफिंग। ओके, रूफ मटेरियल्स में यूज होता है। नैफ्थलीन बोल्स भी इसका यूज होता है, ठीक है, रोड्स पर, ठीक है। रोड्स की बात करें ना हमने, जो रोड्स है, रोड्स क्या होती थी, कोल तार की बनाई जाती थी पहले। अब जो है इतना यूज नहीं है। अब क्या हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया, वही कह लो कि विद टाइम जो है कोल तार की भी रिप्लेसमेंट हो गई। कि किसने रिप्लेस किया, बिटुमेन। एक आपका जो है एक बिटुमेन जो है नेम मेंशन है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, पहले कोल तार यूज होता था, अब उसकी जगह बिटुमेन यूज होता है। ओके, ये बात कर ली हमने कोल तार के बारे में, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। नेक्स्ट थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस कहाँ से बना है हमारे पास, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। हमें कोल चाहिए था, कोल कहाँ से मिला, कोक से मिला, और इसकी प्रोसेसिंग में जो गैस जो हमें मिल रही थी, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा था वहां से इस मैन्युफैक्चरिंग में, वो थी कोल गैस। ओके, कोल गैस ऑब्टेन हुई हमें फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ओके, फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, दिस वन, नोट द कोल दैट कोक की जो कोक हमें मिल रहा था कोल से, तो इस प्रोसेसिंग में जो गैस, जो इस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो गैस प्रोडक्शन हुई, वो क्या थी, कोल गैस थी। ओके, कोल गैस क्या था, पुराने टाइम में यूज होता था सोर्स ऑफ लाइट, एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स इन लंदन, नॉट इन द इंडिया। ओके, तो सोर्स ऑफ लाइट जो था, स्ट्रीट लाइट्स का स्पेशली कोल गैस को यूज किया जाता था वहां पर। इंडस्ट्रीज में जो भी कोल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हीं में स्पेशली इस कोल गैस का जो है यूज कर दिया जाता था। जो भी कोल से कोक प्रोडक्शन होती थी, कोल गैस ऑब्टेन्ड होती थी उन्हें, तो कोल गैस भी जो है वो अपने ही इंडस्ट्री जो है अपने ही यूज में ला लेती है। ओके, और क्या होता है, अब पुराने टाइम में तो लाइट का सोर्स यूज होता था, बट अब इसमें एक चीज मेंशन है कि जो लाइट का सोर्स था वो था पुराने टाइम में, अब जो है कोल गैस है वो हीट का सोर्स भी है। ओके, तो हीट का सोर्स भी कहाँ होगा, ये कोल माइंस में, कोल इंडस्ट्रीज में, जो जो भी इंडस्ट्रीज जो है कोल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मतलब कोल मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कोल से जो है ये चीजें जो मैन्युफैक्चर करती है, उन जगहों पर कोल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड द सोर्स ऑफ हीट। ओके, ये तो थी आपकी कोल की बात। ओके, कोल के बारे में आपने जो भी हमने आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन था वो हमने स्टडी कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो है हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसी पर बेस्ड जो है आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर है। कोल पार्ट हमने कवर अप कर लिया। ओके, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट में नेचुरल और मैन मेड चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज से हम आए एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर। ओके, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पे हमने सनलाइट और एयर देखी, एग्जॉस्टिबल में हमने फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस देखा। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर हम पहुंचे, तो मतलब वो हमारा मेन पार्ट है चैप्टर का जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। कोल हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया, किस लिए, कैसे कोल की 3 प्रोडक्शन जो है कोल से हमने देखी, वो थी कोक, कोलतार एंड कोल गैस। ओके, कोक को हमने अलग स्टडी किया, कोलतार को अलग और कोल गैस को अलग। कोक कहाँ पर यूज होता है, स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। कोलतार कहाँ यूज होती है, इन द रोड्स या फिर रूफिंग में पुराने टाइम में। अब जो है सिंथेटिक डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक, इन सब में। ओके, और कोल गैस की कहाँ यूज है, सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द मेनली इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द कोल इटसेल्फ ओनली। ओके, ये हो गया एक क्विक सी बात। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक हमने जो भी कवर अप किया आपका कोल एंड पेट्रोलियम में, अप टू द कोल, आपको कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू हैव द कमेंट सेक्शन। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ओके, सो जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड आपका, वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।